आए दिन देखा जाता है कि हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं। इन्हीं में से एक चुनाव भारत के राष्ट्रपति का होता है। पर क्या आप जानते हैं कि वो चुनाव होता कैसे है? भारत में संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जिनमें पहली है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी है कम से कम उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तीसरी है वह पागल नहीं होना चाहिए। चौथी है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पांचवी है 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए, फिर चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों। इसके अलावा इन 50 व्यक्तियों के समर्थन में भी 50 लोग होने चाहिए, वो भी राज्यसभा या लोकसभा से हो सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान आम जनता नहीं करती, क्योंकि वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। भारत के हर राज्य में विधानसभा होती है और विधानसभा के 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। परंतु विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता, मतलब राज्यों से केवल विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग सीट्स हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू देखी जाती है। उसके निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह इस प्रकार है। एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए जो उस राज्य की जनसंख्या होती है उसमें उस राज्य में जितने एमएलए होते हैं उनसे भाग किया जाता है, गुणा 1/1000 किया जाता है। इस तरह से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इसमें जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है उस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू दूसरे किसी राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। अगर सभी राज्यों के वोटों की वैल्यू निकाली जाए और उसे जोड़ा जाए तो वह 5,43,231 आती है, जिसमें सभी राज्यों के कुल 4,033 एमएलए होते हैं। इसी प्रकार केंद्र में संसद होती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। यहाँ केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, जिसमें लोकसभा में 543 हैं और राज्यसभा में 233 हैं। इसमें वो सदस्य वोट नहीं डालते जिन्हें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनते हैं। यानी संसद से कुल 776 सदस्य वोट डालते हैं और एक एमपी के वोट की जो वैल्यू होती है टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू, यानी 5,43,231 में टोटल एमपी जितने होते हैं यानी 776 से भाग किया जाता है। जब यह भाग दिया जाता है तो एक एमपी के वोट की वैल्यू 700 आती है। यानी टोटल वैल्यू निकाली जाए तो 700 में 776 से गुणा किया जाता है तो 5,43,200 आती है। राष्ट्रपति के चुनाव में 4,809 सदस्य भाग लेते हैं और इनके वोट की वैल्यू 10,86,431 होती है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य और केंद्र के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए सभी कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं। इसमें वो अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। जब वोटों की गणना की जाती है तो प्रथम चरण में यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया है। अगर 2 कैंडिडेट्स को बराबर वोट मिलते हैं तो कम कैंडिडेट वाले वोट को 2 ज्यादा वोट वालों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरे चरण में फिर काउंटिंग की जाती है और फिर विजेता डिक्लेयर होता है। अभी के समय में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जिन्हें कुल 6,76,803 वोट मिले थे।